इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के लिए हमने पिछले लेसन में पिछले थ्योरी में बतलाया कि वेरिएशन फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले डेविएशन निकालना होगा और डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, तो मीन फाइंड करना होगा। तो मीन फाइंड के लिए हम लोग पिछले में पढ़ा है कि एफ एक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को मीन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, एफ एक्स का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना होगा। और मीन के लिए मीन इज इक्वल टू हमने बोला कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीन देखिए इसमें कितना आ जाता है हम लोगों को कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 30, 15 टू जा 30, यहाँ पर हो गया 90, 18 5 जा, फिर 28 जा 160, 25 टू जा 50। टोटल हमारा सम वैल्यू कितना हो रहा है 360। 100 1 200 90 250 360। तो 360 सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का सिग्मा समेसन जो है यहाँ पर समेसन कितना आ रहा है 360 आ रहे हैं। और टोटल बाय में सिग्मा समेसन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का सम वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी का सम वैल्यू हमारा 5 3 2 5 5 10 10 20 हो रहा है। तो इस तरह से ये टोटल कितना आया 18 आया। अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम लोगों को डेविएशन फाइंड करना हो। तो डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या बोले थे, एक्स आई माइनस मीन। तो एक्स आई माइनस मीन का वैल्यू हम लोग मॉड वैल्यू में लेते हैं, मतलब निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने देखा कि डेविएशन मीन डेविएशन अबाउट द मीन या मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन के लिए हमने डेविएशन फाइंड करने वक्त में क्या बोले थे कि एक्स आई माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो मॉडुलस वैल्यू लेंगे, यानी हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। तो एक्स आई में से मीन को कह रहा है सब्सट्रैक्ट कीजिए। एक्स आई हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 है, 15 है, 18 है, यहाँ देख रहे हैं देखिए 10 इस तरह से 10 15 18 20 एंड 25 है। इसमें से क्या करना होगा हम लोगों को माइनस करना होगा किसको, मीन को। तो मीन कितना आया है 18 आया है, हर एक वैल्यू में से माइनस करेंगे। 10 माइनस 18 तो -8 आता है। और हमने क्या बोला कि मॉड लगाना है, यानी निगेटिव हो या पॉजिटिव, हम यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये टोटल वैल्यू आ जाता है 8, 15 माइनस 18 तो 3, यहाँ पर 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2 और 25 माइनस 18 तो 7 हो रहा है। अब दूसरा हमने वेरिएंस के लिए बोले हुए थे कि इसका स्क्वायर वैल्यू चाहिए, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमने वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए फॉर वेरिएंस के लिए क्या पढ़े कि वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स आई माइनस मीन के स्क्वायर इंटू एफ। एक बार यहाँ पर देखिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर बाई में एन करना था, यही ना करना था वेरिएंस के लिए। तो वेरिएंस के लिए यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ जो डेविएशन आया है डेविएशन का स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो डेविएशन का स्क्वायर 8 का कितना हो जाएगा 64, 3 का 9, 0 का 0, 2 का 4, 7 का 49 हो जाते हैं। अब इसको हमें क्या करना है एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि समेसन ऑफ एफ आई इंटू इतना, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन के स्क्वायर वैल्यू का प्रोडक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए क्या सब आ जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर किसको, इस वैल्यू को कहाँ से एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई में 3 है, 3 इंटू 64 करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 1 19, 192, 9 2 जा 18, फिर 5 को 0 से तो 0, फिर 8 को 4 से तो 8 4 जा 32, और यहाँ पर 49 को 2 से 9 2 जा 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9 98 हो रहा है। यहाँ पर टोटल इसका समेसन वैल्यू लेंगे, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन के स्क्वायर वैल्यू का सम। तो कितना होता है 8 2 10 10 20 20 0, 2 कैरी, 9 और 2 11 और 3 14, 14 1 15, 15 और 9 24 हो जाते हैं, 24 2 कैरी 2 1 3, हमारा कितना आया 340।
अब 340 के बाद देखिए यहाँ वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा समेशन ऑफ एफ आई इंटू इतना कितना आया है 340 अपॉन में एन का वैल्यू। तो एन हमारा सिग्मा एफ का जितना वैल्यू आया था सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का टोटल सम। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना 20 आ रहा है यहाँ पर, इसको ऐड कीजिए कितना आएगा 3 2 5 8 और 2 को ऐड करने पर ये 20, इसको कैंसिल कीजिए यहाँ पर कितना आता है 17 आ रहे हैं, कितने 2 से डिवाइड करेंगे 17 वेरिएंस आ गए। दूसरा हमने बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू एस टी इज द किससे फाइंड करते हैं, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, तो इज इक्वल टू रूट अंडर या इसका समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। ये वैल्यू कितना आया है, वेरिएंस जितना आया हुआ है 17, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो इसका स्क्वायर रूट वैल्यू अप्रोक्सीमेट पॉइंट में आएंगे 4.44 या 16 होते हैं, तो 4.1 पेयर वैल्यू में लगा दीजिए, पॉइंट नहीं पूछा तो 0 0 का पेयर लगा देते हैं, यहाँ पर कर देंगे 4 4 जा 16 कैंसिल हुआ तो बचा 1, यहाँ 4 4 8 0 0 लाएंगे 8 1 टाइम्स में होगा, पॉइंट डाल करके 4.1 1 टाइम्स में डालेंगे तो हमारा 81 को 1 से तो 81, यहाँ पर कितना हो जाता है 19 बच रहा है, फिर 0 0 डालेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 और 8 2 अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स में 2 2 जा कितना हो जाता है 4, यहाँ 2 2 जा 4 अप्रॉक्सीमेट 2 आ रहा है, हाँ 2 हो जाएगा, तो समथिंग इसका वैल्यू 4.12 हो जाएंगे। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो क्या करना हुआ हम लोगों को, यहाँ पर क्या करना रहता है, तो दो चीज़ हमें सबसे पहली बात तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है वेरिएंस के लिए, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मीन का जो है सो मतलब मीन के अबाउट में जो डेविएशन आता है, डेविएशन अबाउट द मीन, तो मीन के अबाउट में जो डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना होता है और फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना रहता है। दो बातें हैं यहाँ पर। हम लोग मीन डेविएशन अबाउट द मीन या मीडियन में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ डेविएशन फाइंड करके उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, बट वेरिएंस फाइंड करने वक्त में क्या करना रहेगा, तो डेविएशन के स्क्वायर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। फिर अगला क्वेश्चन हम